वेल गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को। एंड वी आर अर्नेस्टली प्रेइंग फॉर गॉड्स ग्रेस एंड प्रोविजंस अपॉन योर लाइफ एंड अपॉन योर फैमिली। और हम लोग ऐसा ही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और आपूर्ति आप सबों के साथ और आपके परिवार के साथ होने पाए। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक मेनी हैव लॉस्ट dear loved ones and our hearts and prayers are with them। और ख़ास तौर से इस महामारी के दौरान हमारे कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोए हैं और यहाँ तक कि चर्च के विश्वासी भाई बहनों ने भी कोई भी जीवन में भी लॉस हुआ है और दुख उठा रहे हैं। और हमारा हृदय उनके साथ है और हमारी प्रार्थना उनके साथ है। These days I have been covering the great names of God। और जैसा आप जानते हैं कि इन दिनों में हम परमेश्वर के नाम का चर्चा कर रहे हैं। And today I will be speaking on Jehovah Shalom, my Lord, my peace। और आज मैं बात करूंगा परमेश्वर के एक महान नाम यहोवा शालोम के विषय में, और जिसका मतलब है मेरा प्रभु मेरी शांति। Let's turn to the word of God। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 का 23 और 24 में देखेंगे। जजेस चैप्टर 6 23-24 इट सेज लाइक दिस, बट द लॉर्ड सेड टू हिम, पीस, डू नॉट बी अफ्रेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। सो गिडियन बिल्ट एन ऑल्टर टू द लॉर्ड देयर एंड कॉल्ड इट जेहोवा शालोम, मीनिंग द लॉर्ड इज पीस। यहोवा ने उसे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, अर्थात यहोवा शांति देने वाला। यू नो वी ऑल गो थ्रू टफ टाइम्स वन और द अदर टाइम। और जैसा हम लोग जानते हैं कि हम सभी लोग कभी ना कभी कठिन समय से होकर गुजरते हैं। जैसे कि अभी महामारी का समय से हम सब लोग, पूरी दुनिया के लोग गुजर रहे हैं। And many people are really going through tough times of sufferings। और हम में से कुछ लोग तो और अधिक कठिनाई और दौर से गुजर रहे हैं, बीमारी में से गुजर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मर भी गए, गुजर गए, प्रभु के पास चले गए, और उनके परिवार में हो सकता है बहुत दुख है, अशांति है, बेचैनी है। You know, when tough times come, instead of looking at them as if God is punishing you, try to see them as God's gift of grace। और क्या होता है कि जब कठिन समय आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे समय में सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे पापों का दंड दे रहा है। हो सकता है, वो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं। और इसको भी हम लोग एक मौके और अवसर के रूप में लें कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने पाए, परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करने पाए, और परमेश्वर के करीब निकटता में हम लोग आने पाए। God many times uses tough times to get our attention। और परमेश्वर कई बार कठिनाई के समय में हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम लोग कई बार अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे प्लान्स, प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्रीज, वर्क्स आदि में लगे रहते हैं, और दिन भर हम लोग बिजी रहते हैं और सोचते नहीं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य के साथ इस दुनिया में रखा है। लेकिन जब कठिनाई का दौर आता है तो ऐसे समय में जब लोग बेड पर लेट जाते हैं या घर में बंद पड़े हैं, दिन भर बैठे हुए हैं और बहुत सारा समय है, कोई काम नहीं है, ऐसे समय में उनका ध्यान प्रभु परमेश्वर की ओर जाता है। और तभी आता है कि अरे मैंने अपने जीवन का क्या किया, मुझे और अधिक प्रार्थना में समय देना चाहिए था, मुझे और चर्च में और अधिक समय देना चाहिए था, मुझे और सुसमाचार प्रचार के समय में देना चाहिए था। और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता। तो कई बार परमेश्वर कठिनाई के समय के द्वारा हमारी ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। एंड ड्यूरिंग टफ टाइम्स पीस इज द डीपेस्ट डिजायर एंड द नीड ऑफ ह्यूमन हार्ट। और कठिनाई के समय में जबकि बेचैनी रहती है, अशांति रहता है और निराशा रहती है, और ऐसे समय में हमारे हृदय की सबसे गहरी इच्छा रहती है शांति प्राप्त करने का।
और यही मानव का, मनुष्य का हृदय का सबसे बड़ा जरूरत बन जाता है कि वो शांति को प्राप्त करने पाए। इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ कंटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। और यह एक बहुत बड़ा संतोष और जीवन में तृप्ति का एहसास कराता है। And the real peace comes from nowhere else but only from Jehovah Shalom. लेकिन जो सच्ची शांति है वह और कहीं से नहीं, लेकिन यहोवा शालोम की ओर से आपको और हमें मिलने पाएगी। कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था कि एक लेडी जो कि एक बहुत बड़े जॉब में थी दिल्ली में, एंड विद हाई सैलरी और बहुत सारे धन संपत्ति आदि था, और उनका फ्यूचर बड़ा ही सिक्योर दिख रहा था, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो शांति महसूस नहीं कर रही थी। सो एक दिन ऐसा समय आया, वो अपने उस बड़े जॉब को, बड़े काम को छोड़ करके दिल्ली से वो एक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में वो शिफ्ट कर गई और वहाँ पर मिट्टी का घर बना करके रहने लगी और वहीं पर छोटा मोटा काम वो शुरुआत की और वहाँ के गांव के युवाओं को अपने कार्य में जोड़ने लगी। और उसके द्वारा उसको बहुत ही शांति प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से मैं गांव के युवा लोगों के लिए उपाय कर रही हूँ। सो मैं बताना चाहता हूँ कि सच्ची शांति कहाँ है ना। सच्ची शांति और कहीं नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर, यहोवा शालोम के पास है। और इस पैसेज में जो गिडियन चैप्टर 6 में हम लोग देखते हैं, द स्टोरी बिहाइंड दिस ग्रेट नेम इज दैट द इजराइलाइट्स बिकॉज ऑफ देयर सिंस वेयर सब्जेक्टेड टू द मिडियानाइट्स फॉर मेनी ईयर्स। और इस घटना का जो पृष्ठभूमि ये है, ये महान नाम कैसे आया, इसके पीछे की पृष्ठभूमि और कहानी ये है कि इजरायली लोग अपने पापों के कारण से और अवज्ञाकारिता के कारण से उन पर दंड आया और मिधानी लोग बहुत वर्षों तक उन्हें अधीनता में रखे रहे और उनको सताते रहे। And the Israelites were forced to hide in caves. और इजरायली लोग मजबूर हो गए कि वे अपने घर बार छोड़ करके पहाड़ों, गुफाओं में शरण लेने पाए, वहाँ पर वे जाकर छुप के रहने लगने पाए। और मिधानी लोग इजरायलियों के भोजन वस्तु ले लेते थे, फसल ले लेते थे और उनके जितने भी लाइव स्टॉक यानी कि गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, पक्षियों को वे कब्जा कर लेते थे। सो देयर वाज नो पीस इन इजराइल बट सॉबिंग एंड इनसिक्योरिटीज। सो इजराइल में कहीं भी शांति नहीं थी, लेकिन वहां पर बेचैनी, व्यग्रता, व्याकुलता और असुरक्षा की भावना थी लोगों के मन में। दैट टाइम द इजराइलाइट्स रिमेंबर्ड गॉड एंड क्राइड आउट फॉर डिलीवरेंस। और वैसे अपने ही बेचैनी के समय में, व्यग्रता के समय में, व्याकुलता के समय में इजरायलियों ने यहोवा को पुकारा कि वो छुटकारा प्रदान करने पाए। एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ऑपरेशन दैट एन एंजल ऑफ द लॉर्ड केम टू गिडियन। और यह वही एक सताव का समय जब चल रहा था इजरायलियों पर। ऐसे समय में परमेश्वर का, यहोवा का एक दूत गिदोन नामक व्यक्ति के पास आते हैं। और उस समय गिदोन मिधानियों से छुपा करके गेहूं को दाखरस के कुंड में झाड़ रहा था कि ताकि मिधानियों से बचा के रखे अपने अनाज को, अपने खाना के लिए। वो डेली के खाना के बारे में भी सोच रहा था कि क्या खाएंगे। और उस समय वहां पर स्वर्गदूत आते हैं। एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड टू हिम, द लॉर्ड इज विथ यू माइटी वॉरियर। और वहां उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। So go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? So तुम जाओ और इजरायलियों को छुड़ा लो, मिधानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ा लो। क्या मैं तुम्हें नहीं भेजता हूं? लेकिन गिदोन कहता है कि हे मेरे प्रभु, मेरी विनती सुन। But how can I save Israel? मैं किस प्रकार से इजरायलियों को बचा सकता हूं? क्योंकि जो मेरे कुल है, मेरा जो कुल है मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं।
यहोवा ने उसे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। हालेलुया। सो जब गिदोन को यह एहसास हुआ, जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। तो यहोवा ने उसे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, और जिसका मतलब है यहोवा शांति देने वाला। हालेलुया। So Gideon built an altar to the Lord there and called it Jehovah Shalom, meaning the Lord is peace. The word Shalom is a harmony or reconciliation of relationship. So जो Shalom यानी शांति का जो मतलब है कि वह है कि हमारे संबंधों में तालमेल और मेल मिलाप. It is based upon the completion of a transaction, the payment of a debt, the giving of satisfaction. और यह तब होता है कि जैसे एक कर्जा चुकता कर देंगे तो दोनों के बीच में मेल मिलाप होता है, और दूसरे के संतुष्टि के लिए हम जब दे देते हैं जो भी जो चाहिए पूरा करते हैं, तो उसके द्वारा शांति या मेल मिलाप आने पाता है. हालेलुया. जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में यदि बैंक का बकाया हो तो बैंक वाला क्या करता है, कई बार आदमी भेजते रहते हैं कि तुम अपना बकाया चुकता करो, और दोनों के बीच में अंतर विरोध रहता है, बैंक और कर्जदार के बीच में. लेकिन जब कर्जदार जो है वह पूरा कर देता है, या कर्जदार की तरफ से कोई उसका दोस्त या लोग आकर कर्जा पूरा पेमेंट कर देते हैं, तो दोनों के बीच में, बैंक और कर्जदार के बीच में शांति या मेल मिलाप आने पाती है. मैं इस शांति और मेल मिलाप की बात कर रहा हूँ. ऐसा ही हमारे साथ और परमेश्वर के साथ भी है, क्योंकि हमने जो पाप किया, हम लोगों ने जो पाप किए, और इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो संबंध परमेश्वर से टूट चुका होता है. परमेश्वर क्रोध की दृष्टि से हमें देखता है, क्योंकि हमारे ऊपर पाप का कर्ज है, पाप का बोझ है. और ऐसे समय में जो प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे पाप के कर्ज को उन्होंने चुकता किया, और हमारे सजाओं को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर मरे. इस प्रकार से वो कंप्लीट होने पाया सजा, और जिसके द्वारा हमारी सजा पूरा होने पाया, और हमें हमारे और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह के द्वारा शांति और मेल मिलाप की स्थापना होने पाई. So in this passage of Judges chapter 6, many times these words came like the angel of the Lord and the Spirit of the Lord, and they were very active in this passage. और न्यायों अध्याय 6 में हम लोग कई बार इस शब्द को देखते हैं, जैसे कि यहोवा का दूत या प्रभु, द लॉर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, यहोवा की आत्मा. हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय में बहुत ही कार्यरत है, बहुत ही सक्रिय है ये सारे व्यक्तित्व. And when the angel of the Lord appeared to Gideon, Gideon's situation was very bad. और जब यहोवा के दूत गिदोन को दर्शन दिए, उस समय गिदोन की अवस्था बहुत ही बुरी थी. He was frightened by the enemy. वह अपने शत्रुओं से भयभीत था, डरा हुआ, और सुरक्षा की भावना थी. उसे लग रहा था कि आगे मेरा भविष्य क्या होगा, किसी न किसी दिन मैं भी मिद्यानियों का हाथ पकड़ा जाऊंगा और वो मुझे मार डालेंगे. He was having identity crisis and self pity. और उसके अपने सही पहचान नहीं थी. वो अपने आप को पहचान रहा था एक कंगाल के रूप में, और अपने पिता के घराने में सबसे छोटा के रूप में पहचान रहा था. असली पहचान नहीं थी कि वह परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसके साथ है. उसके जीवन में सेल्फ पीटी था, आत्मदया या गिल्टी भी हो सकता है कि शायद हमने ऐसा कौन से पाप किया जिसको कारण से आज हमें यह भोगना पड़ रहा है. He was feeling forsaken, और वह त्यागा हुआ महसूस कर रहा था. वो स्वयं कहने पाया
कि अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और हमें मिधानियों के हाथ में कर दिया है। सो मेनी टाइम्स पीपल फील फॉरसेकन। तो कई बार लोग त्यागा हुआ महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। फर्दर वी सी दैट गिडियन वाज हैविंग रिसोर्स क्राइसिस ऑफ फूड, मनी, पीपल। गिदोन के पास संकट था, कमी था, क्या क्या चीज का, भोजन का कमी था, धन का कमी था, लोग नहीं था, वो अकेला पड़ा हुआ था। But God had chosen Gideon for the deliverance of his people, the Israelites. So God empowered Gideon. चूंकि परमेश्वर ने गिदोन को इजराइलियों के छुटकारे हारा के रूप में चुना, और इस कारण से परमेश्वर ने उसको शक्ति और सामर्थ्य से अभिषेक किया। क्या क्या दिया हम लोग देखेंगे। नंबर 1, गॉड गेव हिम हिज प्रेजेंस। परमेश्वर ने गिदोन को अपनी उपस्थिति प्रदान किया। वर्स 12 में हम लोग देखते हैं, 6-12 में, When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." और जब यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। सो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति पहले दिया, बिकॉज ही वॉज फीलिंग अलोन। सो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति देकर उसे मजबूत किया। और ये जो यहोवा तेरे संग है, इसके द्वारा हमें एक और नाम स्मरण आता है, इमैनुअल, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ है यीशु मसीह के रूप में। सो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। इफ यू आर फीलिंग फॉरसेकन, रिमेंबर दैट गॉड इज गिविंग यू हिज प्रेजेंस। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति देना चाहता है। प्रभु आपके संग है। वो आपके कमजोरी में भी आपको शूरवीर सुरमा बुलाता है, जैसा गिदोन को बुलाया। और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम को करेगा। सेकेंडली, गॉड गेव गिडियन ए पर्पस। परमेश्वर ने गिदोन को एक उद्देश्य प्रदान किया, उसके जीवन में एक उद्देश्य प्रदान किया। वह गुफा में पड़ा हुआ था और वह गेहूं झाड़ रहा था। उसके जीवन का उद्देश्य बस क्या था, जैसे कि वो मृत्यु का बाट जोह रहा हो कि कब ये खा रहे हैं, कब खाना खत्म हो जाएगा, या कब मिधानी लोग आकर मार देंगे। उसका उद्देश्य कोई बड़ा कुछ विजन ऐसा कुछ नहीं था, सारे ड्रीम्स मरे हुए थे। लेकिन ऐसे समय परमेश्वर ने एक नया दर्शन, एक नया सपना प्रदान किया। और वचन 14 में लिखा हो, 6:14 में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। परमेश्वर ने गिदोन को भेजा। गॉड गेव हिम अ पर्पस एंड अ वर्क। परमेश्वर ने उसको एक काम सौंपा। और आज हम लोग भी अपने ही गुफा में बैठे हुए हैं, अपने घरों में बंद हैं, और बस अपना ही गेहूं झाड़ रहे हैं, अपना ही आटा तौल रहे हैं कि कितना बचा हमारे घर में खाना, ये कितना दिन चलेगा। न हो सकता है ये खाना 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद क्या होगा, पैसे नहीं है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर आपको भी एक पर्पस, एक उद्देश्य देता है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भेजना चाहता है ऐसे के बीच में भी, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ये ऐसे विकट परिस्थिति में ही, जैसे गिदोन के समय में भी एक विकट परिस्थिति थी, लोग गुलामी में थे, और परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य देकर के इस्तेमाल किया और छुटकारा दिया, विकट परिस्थिति बदलने पाया। तीसरा हम लोग देखते हैं कि गॉड गेव हिम हिज पीस। परमेश्वर ने गिदोन को अपनी शांति प्रदान किया। हालेलुया। सो वचन 23 में लिखा हुआ है, 6:23 में, बट द लॉर्ड सेड टू हिम, पीस, डू नॉट बी अफ्रेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। यहोवा ने उसे कहा, तुझे शांति मिले, मत डरो, तू ना मरेगा। तो परमेश्वर आज हमें भी ये करना चाहता है कि तुझे शांति मिले, मत डरो, तो ना मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनंत जीवन रखा है यीशु मसीह में, और आपको शांति मिले, आपको चंगाई मिले, और आप डर से बाहर निकले, याद बांधे,
परमेश्वर आपको स्पर्श करता है। परमेश्वर आपके रोग के बिछौने से उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगाई देता है। परमेश्वर आपको नया जीवन देता है। हालेलुया। नंबर 4, गॉड गेव हिम हिज पावर। परमेश्वर ने गिदोन को अपनी सामर्थ प्रदान किया। वचन 34 में लिखा हुआ है, Then the Spirit of the Lord came on Gideon, and he blew his trumpet, summoning the Abiezrites to follow him. तब यहोवा की आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका, और तब अबीएजरी उसके सुनने के लिए इकट्ठे हुए। हम लोग देख रहे हैं पुराने नियम में, नया नियम में देखते हैं पवित्र आत्मा उतरा पेंटिकॉस्ट डे में, एक्ट्स चैप्टर 2 में पाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो यहोवा की आत्मा पुराने नियम में भी कार्यरत था। और यहाँ पर देखते हैं गिदोन को जब परमेश्वर ने चुना, वो जो कमजोर व्यक्ति था, वो जो एक डरपोक व्यक्ति था, वो जो एक भयभीत व्यक्ति था, परमेश्वर ने उस पर अपनी आत्मा उड़ेला, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। सो परमेश्वर, आप जो एक कमजोर व्यक्ति हैं, आप जो एक कमजोर महिला हैं, और आप कई बार कहते हैं मैं तो एक बस एक लेडी हूं, मैं तो एक जवान, मैं तो बस एक लड़का ही हूं, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं। जैसे मूसा बूढ़ा हो चला था 80 बरस में, परमेश्वर मूसा को चुना उस 80 बरस में इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। सो परमेश्वर अपनी सामर्थ आपको देना चाहता है, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ। जैसे सैमसन पर पवित्र आत्मा उतरती थी, अभिषेक था, तो वो बड़े बड़े काम करता था। सो परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देगा ताकि अब बीमारों के लिए प्रार्थना करें, बीमार चंगे होने पाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, सारे परिस्थिति बदल जाएंगे, शैतान भागेगा, दुष्ट आत्माएं भागेंगी। हालेलुया। सो गॉड विल गिव यू हिज पावर। And number 5, God gave him people. परमेश्वर ने गिदोन को लोग प्रदान किए। गिदोन जो कि अकेला था, उसके पास कोई लोग नहीं थे, और लेकिन परमेश्वर ने उसको लोग प्रदान किए, उसके साथ उसके सपोर्टर खड़े किए, जो उनके संग संग खड़ा हुआ। और हम लोग पढ़ते हैं वचन 34-35 में, 6 न्यायों 6 का 34-35, Gideon blew the trumpet summoning the Abiezrites to follow him. He sent messengers throughout Manasseh, calling them to arms. तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। फिर उसने समस्त मनश्शे के पास अपने दूत भेजे, और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए। और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं गिदोन जो कि अकेला था, हो सकता है उसका भी गलती हो, उसने कभी फ्रेंड्स डेवलप ना किए हो। सो हमें सोचने की जरूरत है। आज आप कहेंगे कि आप मैं अकेला हूं, क्यों आप अकेले हैं? पहले जाना है कि परमेश्वर आपके साथ है, और आपको यह भी जरूरत है कि आप यू नीड टू डेवलप फ्रेंड्स, मित्र बनाए, शत्रु ना बनाए। आप ये ना सोचे कि आप अकेले में ही काफी हैं। बहुत सारे लोगों ने इस महामारी आने के पहले ऐसा सोचा, मैं अकेले ही काफी हूं, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं। लेकिन इस महामारी के बीच में वो सब कुछ चीजें काम नहीं आया। काम कौन आ रहा है? उनके लोग। और मैं ऐसे भी देखा हूं कि इस कोरोना के समय में जिन लोगों ने फ्रेंड्स डेवलप किए, लोगों ने कोरोना का भूल करके भी ऐसे लोगों का सहायता किया, रिस्क उठा करके जा करके सहायता के लिए खड़े होने पाए। सो वी नीड टू डेवलप फ्रेंड्स जो हमारे लिए रिस्क उठा करके भी हमारी सहायता की, हमारे लिए खड़े होने पाए। हालेलुया। सो यहां पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने गिदोन को लोग प्रदान किया, और क्या हुआ, अबीएजेरी लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए, और भी बहुत सारे दूसरे भी कबीले या ट्राइब्स के लोग, कुल के लोग इकट्ठे हुए। बहुत सारे यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य ट्राइब्स के लोग भी वहां पर आए गिदोन के पास सुनने के लिए, और मिलने को चले आए, जबकि चारों तरफ दुश्मन थे भरे हुए, मीडियानाइट्स। तब भी एक बहुत बड़ी भीड़ गिदोन के साथ होली।
लोग सोचते कहाँ जा रहे हैं इतने सारे लोग, पता है कितने सारे लोग थे, यहाँ तक कि परमेश्वर ने भी कहा कि गिदोन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं। अध्याय 7 का 2 में लिखा हुआ, द लॉर्ड सेड टू गिडियन, यू हैव टू मेनी पीपल, यू हैव टू मेनी मेन। यहोवा ने गिदोन से कहा जो लोग तेरे संग हैं वे बहुत हैं। हालेलुया। और फर्स्ट बुलाहट में करीब 32,000 लोग गिदोन के साथ आ खड़े हुए, बहुत बड़ी संख्या इस महामारी के समय में और वैसे विकट परिस्थिति में, जबकि शत्रुओं से घिरे हुए थे। और वे लोग आए और फिर हम लोग देखते हैं कि बाद में गिदोन, later on Gideon fought the battle with the Midianites and destroyed their enemies, and thus the Israelites got their deliverance. बाद में गिदोन उस युद्ध को लड़ता है मिद्यानी लोग के साथ, और 32,000 नहीं मात्र 300 लोगों के साथ ही शत्रुओं का नाश करता है। और स्वयं यहोवा परमेश्वर इनकी तरफ से युद्ध लड़ते हैं और जय प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से इजरायलियों को बहुत बड़ा छुटकारा मिलता है मिधानियों के हाथ, मिधानियों से वे लोग बचने पाते हैं। अध्याय 8 का 28 में लिखा हुआ है, इस प्रकार मिधानी इजरायलियों से दब गए और फिर सिर ना उठाए, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश में चैन और शांति बना रहा। हालेलुया। गिदोन के जीवन भर उस देश में चैन और शांति बना रहा, आपूर्ति बना रहा। वे लोग शांति के साथ वहां पर रहने पाए। हालेलुया। और यह किसका काम था? क्या गिदोन का? नहीं, ये काम था यहोवा शालोम का, परमेश्वर का। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का प्रकट किया और वहां पर शांति प्रदान किया। और शांति कब आएगी? क्या भूखे पेट शांति आएगी? नहीं, इजरायलियों को भरपूर मात्रा में भोजन, रहने को घर और जीवन भक्ति संबंधी जो जरूरतें थी वो पूरा होने पाया। वहाँ पर कोई बीमार नहीं रहा, जब बीमारी थी तो लोग चंगे हो जा रहे थे, और इस प्रकार से देश में चैन और शांति बना रहा। इन न्यू टेस्टामेंट जीसस इज आवर जेहोवा शालोम। नया नियम में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह हमारे यहोवा शालोम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट जीसस वाज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पीस। यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है। यशायाह चैप्टर 9 का 6 में लिखा हुआ है, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह का नाम शांति का राजकुमार रखा गया था। सेकेंडली, जीसस इज द सप्लायर ऑफ पीस टू द पीपल ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों को शांति प्रदान करने वाले हैं। यूहन्ना अध्याय 14 का 27 में लिखा हुआ, जॉन चैप्टर 14:27, पीस आई लिव विद यू, माय पीस आई गिव अनटू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिवeth I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति प्रदान करता है अपने लोगों को। फिर हम लोग फर्दर देखते हैं कि जीसस प्रोवाइडेड आवर पीस बाय हिज ओन डेथ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में शांति प्रदान किया स्वयं अपनी मृत्यु के द्वारा, जो वो क्रूस पर मरे। रोमन्स चैप्टर 5:1 में, रोमियो अध्याय 5 का 1 में लिखा हुआ था, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। फिर रोमियो 5 का 10 में लिखा हुआ, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप
होने पाया है और उद्धार हमें मिलने पाया है। उद्धार का मतलब बीमारी से उद्धार, इस महामारी से उद्धार, सारे कष्टों से उद्धार और स्वर्ग में अनंत जीवन। Further we see the peace of God comes through spiritual mindedness। जो परमेश्वर की शांति आती है कि जब हम लोग एक आत्मिक मन को रखते हैं। रोमियो अध्याय 8:6 में लिखा हुआ है, रोमन्स 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Then further we see the peace is part of the fruit of the Holy Spirit। जो शांति है या मेल है वह पवित्र आत्मा का एक फल है। गलातियों अध्याय 5:22 में लिखा हुआ है, गैलेशियन चैप्टर 5:22, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस एंड फेथ। सो पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम आदि है। सो देयर इज नो पीस बिसाइड्स दैट व्हिच कैन कम बाय द वे ऑफ क्राइस्ट। सो शांति प्राप्त करने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय एक का कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें शांति मिलती है। देयर इज नो अदर वे, कोई और मार्ग नहीं है। नो जीसस, नो पीस, KNOW, कि आप यीशु मसीह को जाने और शांति को प्राप्त करें। नो जीसस, NO, नो जीसस, नो पीस। यीशु नहीं तो शांति नहीं। यदि आपके जीवन में यीशु नहीं है तो शांति भी नहीं होगी। When we have a relationship with God through His Son, Jesus, He becomes our Jehovah Shalom। So जब हम लोग पुत्र के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध में आते हैं, सो वह हमारा यहोवा शालोम, शांति देने वाला बन जाता है। The one who brings the peace that passeth all understanding। और एक ऐसी शांति जो हमारे समझ से परे है, वो शांति हम लोग प्राप्त करने पाएंगे इन सारे अपने दुखों, कष्टों और महामारी, विकट परिस्थितियों के बीच में भी। सो आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ, टुडे इफ यू आर लैकिंग पीस इन योर लाइफ, you may turn to Jehovah Shalom, who will in turn change your situations and change your destination and will fill you with His divine peace, and you will have rest and a time of refreshments। सो आज यदि आपके जीवन में शांति की कमी है, सो आप यहोवा शालोम की ओर मुड़े, यहोवा शालोम के पास आए और वह आपको सच्ची शांति प्रदान करेगा। और यदि आपके जीवन में अशांति है, बेचैनी है, और कई बार यह शांति हमारे जीवन में नहीं रहती, यदि बीमारी है, कमी घटी है, भूख है या और अन्य समस्या है, तो हमारे जीवन में शांति नहीं होगी। लेकिन प्रभु जब हम लोग यहोवा शालोम के पास आते हैं तो वह हमारे सारे विकट परिस्थितियों को बदल डालेगा और ये सारी जरूरतों को पूरी करेगा। हमारे जीवन में चंगाई को लाएगा, छुटकारे को लाएगा, आपूर्ति को लाएगा, जो हमें जरूरत है वह पूरा करेगा, और फिर अपनी डिवाइन पीस, ईश्वरीय शांति से वो हमें भर देगा। हालेलुया। सो आए अभी हम लोग भी प्रार्थना करें, और मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु आपको अपनी शांति से भर दे और आप यहोवा शालोम के सामर्थ्य को अनुभव करने पाए अपने जीवन में। सो लेट मी प्रे फॉर यू। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपके समीप आते हैं, और प्रभु जी आपने वचन में वायदा किया है कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। यस ओ लॉर्ड, इमैनुअल, गॉड इज विथ अस। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, और आज हमने प्रभु जिस नाम को जाना, यहोवा शालोम, जो हमारे जीवन में शांति प्रदान करता है, प्रभु जी इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन में यदि किसी प्रकार की भी बेचैनी है, बीमारी है, कमी घटी है, अशांति है, ओ यहोवा शालोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें अपने डिवाइन पीस, ईश्वरीय शांति से आप भर दें। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप दया करें, कृपा करें, और
प्रभु जी आप इन पर दया दिखाएं, अनुग्रह दिखाएं एंड ब्लेस देम ओ गॉड, हालेलुया। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु अपनी आत्मा के द्वारा, जिस प्रकार से गिदोन को अपने पवित्र आत्मा दी है, प्रभु जी आप इन्हें भी अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, आपके मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह दें, अपनी सामर्थ प्रदान करें, अपनी शांति दें और कृपा दें। परमेश्वर इनके जीवन में आपकी आशीष उतरे, इनके परिवार में आपकी आशीष उतरने पाए, इनके बाल बच्चों पर आप आशीष करें, इनकी सारी जरूरत आवश्यकताएं पूरे करें और छुटकारे प्रदान करें। यहोवा शालोम, परमेश्वर की शांति सबों के साथ रहने पाए। धन्यवाद सहित प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दें और आप यहोवा शालोम को स्मरण रखें और प्रार्थना करें। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।